अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट विद इन अ प्लांट बॉडी, या जिसको हम दूसरे वर्ड में ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। कि जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं, वो अपनी खुराक बनाते हैं, तो वो खुराक फिर प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, यही टॉपिक पढ़ने के लिए आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन के बारे में, और वो थ्योरी जिसने ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन किया है कि कैसी खुराक जो है, ऑर्गेनिक सल्यूट जो हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी कहते हैं, या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन। पहले हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स के, ट्रांसलोकेशन क्या है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स बॉडी थ्रू फ्लोएम टिश्यू। हम कहते हैं जब प्लांट्स के पत्तों में खुराक बन जाते हैं, और वही खुराक जब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएं, आपको पता है ट्रांसपोर्ट करवाने वाला जो इनमें वेसल्स होती हैं या जिनकी ये टिश्यू होती हैं वो है फ्लोएम टिश्यू। तो हम कहेंगे प्रिपेयर्ड फूड्स, जब खुराक बन जाती है प्लांट्स की बॉडी में, फ्लोएम के थ्रू वो खुराक बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट होने को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अब ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, चलो देखते हैं। एक चीज़ यहाँ पे मैं और हेडिंग भी पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, कि ये खुराक किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। चलो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप इसको सिंपली कंसिडर कर ले। सपोज हमारे पास एक प्लांट्स है, ये सपोज एक प्लांट्स है हमारे पास। आप ये इसके लीव्स कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं ये एक पत्ता है, जस्ट सपोज। अब यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो खुराक बन जाते हैं, तीन चीज़ें प्लांट्स को रिक्वायर्ड हैं, तो इसके पत्ते में सपोज बन जाते हैं हमारे पास C6H12O6। जब ये ग्लूकोज बन जाते हैं, ये ग्लूकोज सपोज आप इसको कंसिडर कर लीजिए, ये ग्लूकोज है ये। अब ये ग्लूकोज बना, अब हम कहते हैं ये ग्लूकोज को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में जो ट्रांसपोर्ट करवाना है वो है फ्लोएम टिश्यू का काम है। जस्ट सपोज यहाँ पे ये फ्लोएम टिश्यू है, ये जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ, ये फ्लोएम टिश्यू है। अब हम कहते हैं ये जो प्रिपेयर्ड फूड है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस तरफ जा सकते हैं। तो उसके लिए अक्सर बुक में सेंटेंस दिया हुआ है कि ये वेरियस डायरेक्शन की तरफ मूव करती हैं, यानी एक डायरेक्शन में नहीं है। जैसे हम जाइलम की बात करते हैं, यहाँ पे वाटर जो थे वो रूट से अपवर्ड की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे ऐसे नहीं है। यहाँ पे सपोज ग्लूकोज बन चुका है, खुराक बन चुका है पत्ते में, अब ये पत्ते से ऊपर की तरफ भी फ्लो करेंगे, ये नीचे की तरफ भी मूव करेंगे, ये खुराक, ये खुराक है। सपोज जहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिस टिश्यू में ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस टिश्यू को हम कहते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम की मदद से हम कहेंगे इसकी मेनली जो ट्रांसपोर्ट है वो सपोज किसी फ्रूट्स की तरफ भी जा सकते हैं, वो नीचे जा करके जस्ट सपोज आप इसके रूट्स कंसिडर कर लें, ये रूट्स की तरफ भी जा सकते हैं, ये डायरेक्शन जो है। तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन जो है, खुराक जब बन जाते हैं ये वेरियस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती हैं। मेनली हम बात करते हैं किस डायरेक्शन की तरफ, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब ये सोर्स टू सिंक क्या है, तीन डिफरेंट डिफिनेशंस आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स सोर्स और सिंक के बारे में। हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखा गया है, कहते हैं कि सोर्स वो रीजन है जहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड होते हैं, जहाँ पे खुराक बनते हैं, उस रीजन को हम कहेंगे सोर्स। यानी सपोज पत्ते जो हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है पत्तों में, तो पत्ते जो हैं ये हमारे क्या कहलाएगी, ये हमारे कहलाएगी जस्ट सपोज सोर्स। हम कहते हैं ना सोर्स क्या है, कहाँ से ये मिल रहा है, आपको किसने ये बताया, हम कहते हैं सोर्स क्या है। एक डेफिनेशन तो ये हुआ कि वो रीजन या एन एरिया जहाँ पे शुगर बनते हैं, हमारे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। फेडरल बुक में लिखा गया है कि सोर्स जो है वो रीजन है जहाँ से फूड सप्लाई होते हैं, जहाँ से फूड सप्लाई होते हैं, यानी फूड यहाँ पे बना, अब यहाँ से फूड ने सप्लाई होना है इस फ्लोएम टिश्यू की मदद से, जो मैंने बनाया भी है फ्लोएम टिश्यू की मदद से।
तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, इसको भी हम फ्लोएम कहेंगे। थर्ड डेफिनेशन जो आपको एक और बुक में भी मिलेगा, वो कहते हैं कि सोर्स वो रीजन है जहां पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होते हैं। यानी यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ फूड लिख लें, या हायर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, सपोज शुगर। यानी 3 डेफिनेशन आप सोर्स की बना सकते हैं। पहला डेफिनेशन हम कहते हैं कि सोर्स वो रीजन है जहां से फूड ने सप्लाई होना है, फेडरल बुक के मुताबिक, नंबर 1। सेकेंड डेफिनेशन सोर्स की आप ये बना सकते हैं, हम कहते हैं सोर्स वो रीजन है जहां पे फूड बनते हैं, शुगर प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, पत्तों के एग्जांपल हम लेते हैं। थर्ड डेफिनेशन ये है कि सोर्स वो रीजन है जहां पे शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अगर आप पूरे प्लांट्स की बात करोगे, पूरे प्लांट्स में पत्तों में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मेनली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पत्तों में हो रहा है, इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं सोर्स। यानी ये लीव्स के एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल में समझा दूंगा डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट ये है, हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। चलो ठीक है, खुराक तो बन गया इधर, यहाँ पे सोर्स में खुराक बन चुका है। अब हम कहेंगे ये जाएगा कहाँ पे, ट्रांसलोकेशन कैसी होगी। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये जो खुराक हैं ये स्टोर्ड हो सकते हैं प्लांट्स के रूट्स में भी, जस्ट सपोज ये यहाँ पे भी स्टोर्ड हो सकते हैं, खुराक इधर भी स्टोर हो सकते हैं, ये स्टेम में भी स्टोर कर सकते हैं इसको, ये सपोज किसी दूसरे पत्ते में भी स्टोर कर सकते हैं, दूसरे स्टेम के यानी फ्रूट्स में। सपोज आप इसको कंसिडर कर लें, इसके साथ कहीं पे ये फ्रूट्स अटैच्ड हैं, तो ये फ्रूट में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ये जस्ट सपोज ये फ्रूट्स हैं, तो वो रीजन जहाँ पे फूड स्टोर्ड होते हैं, वो रीजन जहाँ पे खुराक यूज होते हैं, उस जगह को, उस रीजन को हम कहेंगे सिंक। तो सिंक को कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे सिंक क्या है, एन एरिया वेयर फूड यूजेस। वो जगह, वो एरिया जहां पे फूड यूज्ड होगा, उस एरिया को हम कहेंगे सिंक। या वेयर शुगर इज स्टोर्ड, जहां पे शुगर स्टोर्ड होते हैं, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। यानी सिंक क्या हो सकते हैं आपका, सिंक के एग्जांपल अगर यहाँ पे लिख लें, सिंक के एग्जांपल आपके पास फ्रूट भी हो सकते हैं, मेनली फ्रूट्स भी हो सकते हैं। सिंक के एग्जांपल जो है यहाँ पे रूट्स भी हो सकते हैं, तो ये रहा इनमें फ़र्क। सिंक के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि सिंक जो है यानी ये वो रीजन है, ये रूट्स हमारे पास एग्जाम्पल किसका था, रूट्स हमारे पास एग्जाम्पल है सिंक की। तो हम एक और डिफिनेशन ये भी बना सकते हैं कि सिंक्स कौन सी रीजन है जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, वो जगह जहां पे शुगर की कंसंट्रेशन कम होती है, उस जगह को हम कहेंगे सिंक। वो रीजन जहां पे सॉल्यूट्स या शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स। तो ये था सोर्स एंड सिंक। अब ट्रांसलोकेशन की डिफिनेशन आसान हुई आप लोगों के लिए। डायरेक्शन में हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी सोर्स से जाएंगे किसकी तरफ जाएंगे, सिंक की तरफ जाएंगे। सिंक रूट्स भी हो सकते हैं, सिंक आपका कोई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे सोर्स क्या हुआ, अब सोर्स वो रीजन है जहां से फूड सप्लाई होते हैं। नंबर 1, सोर्स वो रीजन है जहां पे हम कहेंगे फूड बनता है, वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। थर्ड डेफिनेशन, सोर्स वो रीजन है जहां पर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ये 3 डेफिनेशन हुए किसकी, सोर्स की। एग्जांपल क्या है, लीव्स, पत्ते। सिंक की तरफ हम आते हैं, सिंक वो रीजन है जहां पर फूड यूज हो रहे हैं, फूड यूटिलाइज हो रहे हैं। नंबर 1, सिंक वो रीजन है जहां पर फूड स्टोर्ड हो रहा है। 2, थर्ड डेफिनेशन सिंक की, सिंक वो रीजन है स्टूडेंट्स जहां पे शुगर की कंसंट्रेशन कम होती है। तो सोर्स से सिंक तक फूड की, शुगर की ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। करवाने वाला कौन है, किस चीज़ की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये जिस वेजल्स की वजह से या जिस टिश्यू की मदद से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस टिश्यू को हम कहेंगे फ्लोएम। तो ये रहा डायरेक्शन जिसमें हम सोर्स और सिंक की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन जो है, इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया था एक थ्योरी ने,
उस थ्योरी को हम कहते हैं फ्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्योरी। फ्रेशर फ्लो मैकेनिज्म थ्योरी ने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है कि कैसे खुराक जो है, फूड जो है, वो सिंक से सोर्स की तरफ जा रहे हैं। इनको समझने के लिए हम डायग्राम की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। यही एग्जांपल मैंने दिया था, ये आप लीव्स हैं और ये रूट्स हैं। सपोज इसको हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा कोई भी पत्तों के एग्जांपल हम लेते हैं, ये लीव्स हैं, और ये जो हैं ये इसके एग्जांपल आप कोई रूट्स भी ले सकते हैं, रूट्स। आप इसके एग्जांपल फ्रूट्स भी ले सकते हैं। यानी ये वो रीजन है जहाँ पे खुराक ने स्टोर्ड होना है, फूड ने स्टोर्ड होना है। लीव्स जो हैं ये वो रीजन है जहाँ पे फूड बनते हैं। ट्रांसलोकेशन से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत फ्लोएम टिश्यू के बारे में भी बता देता हूँ कि फ्लोएम टिश्यू किस चीज़ से बना हुआ है। स्टूडेंट्स, जो फ्लोएम टिश्यू है ये दो तरह के सेल से बना हुआ है। जस्ट सपोज ये है हमारे पास फ्लोएम जो है दो तरह के सेल से बना हुआ है, दो तरह के सेल से बना हुआ है। पहला सेल जो है वो है कंपेनियन सेल, सेकेंड सेल जो है वो है स्यू ट्यूब एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल एंड स्यू ट्यूब एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि स्टूडेंट्स याद रखना जो स्यू ट्यूब एलिमेंट्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता। वजह यह है न्यूक्लियस की ना होने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो फूड को मिल सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी इसमें न्यूक्लियस इस वजह से भी नहीं है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है, इस सरफेस एरिया इसको मिल सके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये तो कंपेनियन सेल हुआ। तो अगर इसका न्यूक्लियस नहीं है तो इसकी हम कहेंगे मिकदार, यानी कंट्रोल कौन करते हैं इसको, इसकी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करते हैं? तो इसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला है कंपेनियन सेल। यानी कंपेनियन सेल ही किसको कंट्रोल करते हैं? स्यू ट्यूब एलिमेंट्स को। यहाँ पे एक प्लेट लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे स्यू एंड प्लेट। इसमें कुछ फोर्स होते हैं जहाँ से फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास ये कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल। अब पहला पॉइंट्स हम कहते हैं जब सनलाइट पत्ते पर पड़ते हैं, जस्ट सपोज, तो सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट्स के इस पत्तों के अंदर जो मेसोफिल सेल हैं, सपोज ये जो मेसोफिल सेल हैं इसमें क्या बन जाते हैं? खुराक बन जाते हैं, शुगर बन जाते हैं। यहाँ पे जो शुगर बनते हैं उस शुगर को हम कहेंगे ग्लूकोज बनते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो शुगर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो ग्लूकोज की सूरत में नहीं होता, वो सक्रोज की शक्ल में होते हैं। उसकी जस्ट बेसिक रीज़न ये क्योंकि जो शुगर है वो मोस्टली हम कहते हैं वाटर सोलेबल हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं सक्रोज में। तो यहाँ पे मेसोफिल सेल में खुराक बना ग्लूकोज की शक्ल में, यानी शुगर बना। फिर वो आएंगे कहाँ पे? मेसोफिल सेल से। सपोज ये पूरा आप लीव्स कंसिडर कर लिया, यानी सोर्स है ये। अब पहला पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन में पहला पॉइंट है लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम। लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम, हम कहेंगे कि फ्लोएम सेल जो है यहाँ पे अब फूड आना शुरू करेंगे। फ्लोएम सेल जो है फूड से लोड होना शुरू हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। खुराक बना यहाँ पे स्टूडेंट्स ये, तो यही खुराक जो है ये यहाँ पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये खुराक आएंगे कहाँ पे मूव करेंगे? ये खुराक जो है ये सोर्स से, सपोज सोर्स से आएंगे कंपेनियन सेल में, और कंपेनियन सेल से यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ पे स्टोमेटा भी है, यहाँ पे ये स्टोमेटा के थ्रू इस कंपेनियन सेल से आएंगे कहाँ पे? ये निकलना शुरू करेंगे। ये फूड जो है यानी सक्रोज जो है वो कहाँ पे आना शुरू करेंगे? स्यू ट्यूब एलिमेंट्स में। ये अब क्या जो है लोड हो रहा है? स्यू ट्यूब एलिमेंट्स जो है स्टूडेंट्स वो लोड होना शुरू हुआ। किस चीज़ की वजह से लोड होना शुरू हुआ? फूड की वजह से, फूड। तो पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा? लोडिंग ऑफ फूड इन फ्लोएम के पत्तों में जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होने के बाद जो ग्लूकोज बना
वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्रोज में। सपोज ये सक्रोज में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट कंसिडर करते हैं। ये सक्रोज फिर कंपेनियन सेल से कहाँ पे आएंगे, सी ट्यूब एलिमेंट्स में आएंगे या प्लोएम में आएंगे। ये पहला स्टेप था हमारे पास, लोडिंग ऑफ फूड इन प्लोएम। सेकेंड पॉइंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, देखिए स्टूडेंट्स गौर से, इसमें अगर हम बात कर ले, यहाँ पे सपोज हमारे पास शुगर की कंसंट्रेशन कम है और कंपेनियन सेल में शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जब चीज़ें कम से ज़्यादा की तरफ मूव करती हैं, जब चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, तो वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है। वो ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होती है, उस ट्रांसपोर्ट को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से खुराक कहाँ पे आएगा, कंपेनियन सेल में आएगा, और कंपेनियन सेल के बाद फिर कहाँ पे आना शुरू करेगा, खुराक आएगा सी ट्यूब एलिमेंट्स में। अब चूंकि ये सेकेंड स्टेप से पहले मैं इधर साथ साथ लिखवा देता हूँ। अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से फूड जो है यानी सक्रोज जो है वो सी ट्यूब एलिमेंट्स में आया, अब इस सी ट्यूब एलिमेंट्स में, इस पॉइंट को गौर से सुने, इस सी ट्यूब एलिमेंट्स में वाटर की कंसंट्रेशन कम है, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है या शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पे जो मैं आपको समझाने के लिए सपोज वाटर को शो करता हूँ रेड पेन से, ये अब पानी की कंसंट्रेशन कम है और सक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे फेडरल बुक में लिखा गया है कि ये जो शुगर है वो क्या होगा, ये शुगर जो है ये मोर स्वीट होना शुरू हो जाएगा, ये मोर स्वीट होगा। मोर स्वीट क्यों होगा, वजह क्या है मोर स्वीट होने की, वजह यह है क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई, यहाँ पे जो है, यानी जगह मेरे पास नहीं है, आप अपने कॉपी में लिखते जाए, यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पानी की कंसंट्रेशन कम है, इसी वजह से यहाँ पे फूड जो है, शुगर जो है वो मोर स्वीट हुआ। थर्ड सेंटेंस की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स, एंटरिंग ऑफ वाटर इन फ्लोएम। एंटरिंग ऑफ वाटर इन फ्लोएम, वाटर ओस्मोसिस की डिफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओस्मोसिस को हम डिफरेंट तरीकों से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं ओस्मोसिस जो है पानी की वो मोमेंट जो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ हो। यानी पानी की एक हम कहेंगे करेक्टर ये है, हमेशा वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। जहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पानी उसी तरफ मूव करना शुरू करती हैं। सपोज ये हमारे पास, इसको कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास जाइलम। अब जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम ये है कि ये रूट से किस चीज़ को कैरी करना शुरू करते हैं, ये रूट से वाटर को कैरी करते हैं, पत्तों तक लाने का काम सपोज इस जाइलम का है। अब यहाँ पे पानी देखते हैं कि यार उधर कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी करेगी क्या, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस पानी जो है यहाँ से मूव करना शुरू करेगी। थर्ड स्टेप्स, कहाँ से मूव करना शुरू करेगी, पानी जो है वो फ्लोएम से, वो सॉरी जाइलम से कहाँ पे आना शुरू करेगी, फ्लोएम में आना शुरू करेगी। इस प्रोसेस को सिंपली हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस की मदद से पानी की कंसंट्रेशन चूंकि यहाँ पर ज़्यादा है, मेन रीज़न सॉल्यूट की हम बात करेंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो फ्लोएम में ज़्यादा है, तो पानी जो है वो इंटर होना शुरू करेगी कहाँ पर, फ्लोएम में। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओस्मोसिस। ये रहा हमारा थर्ड स्टेप्स, एंटरिंग ऑफ वाटर इन फ्लोएम। फोर्थ स्टेप्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए गौर से सुने। अब चूंकि पानी की मिकदार, जब पानी की मॉलिक्यूल जो है ओस्मोसिस के थ्रू इंटर हुए हैं फ्लोएम में, तो पानी की वजह से एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पानी की मिकदार जो है बढ़ता जा रहा है, प्रेशर एक जनरेट होगा। उस प्रेशर को हम कहेंगे, उस प्रेशर को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे स्टूडेंट्स इसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी वो प्रेशर जो पानी की वजह से क्रिएट हुआ, कहाँ पे, फ्लोएम में, उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे। तो
थर्ड स्टेप्स में पानी इंटर हुआ, फोर्थ में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस में हम ये पढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सोर्स की तरफ जो है सिंक की तरफ अगर हम आए, यानी ये रूट्स है, रूट्स को आप कंसिडर कर ले, ये इसको हम कंसिडर करते हैं, ये हमारा सिंक एग्जांपल है, सिंक, सपोज ये सिंक है। अब हम कहते हैं सिंक में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी इसके प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है। प्रेशर में डिफरेंस आने की वजह से होगा क्या, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पानी की प्रेशर की वजह से पानी इसको पुश करना शुरू करेगी, पानी इसको धकेलना शुरू करेगी। कहाँ से, सोर्स से इसको धकेलना शुरू करेगी, किस तरफ, सिंक की तरफ। असल में ट्रांसलोकेशन का पॉइंट यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब जरा देख लें, पानी सोर्स से यानी हायर कंसंट्रेशन से सोर्स से जा रहे हैं, किसकी तरफ, सिंक की तरफ जाएगी। तो वाटर की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हम कहते हैं ये, जस्ट वेट, मैं इसको जरा बांध दूं। अब देखिए सुने, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से पानी जो है वो इस ऑर्गेनिक सॉल्यूट को पुश करना शुरू करेंगे। कहाँ से, ये यहाँ से, इस फोर्स है, सारा जो पानी की कंसंट्रेशन की वजह से, यानी सॉल्यूट की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सारा जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है वो कहाँ से फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएंगे सीयू इन प्लेट से, और सीयूड इन प्लेट के बाद ये सारा का सारा जो सॉल्यूट से सपोज मोस्टली जो सक्रोज की शक्ल में है वो किस तरफ मूव करना शुरू करेगी, वो जाएंगे सोर्स से सिंक की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम ट्रांसलोकेशन कहेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये इसको आप कंसिडर कर लीजिए, हमारे पास क्या है, सक्रोज है, और जो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सपोज ये पानी की कंसंट्रेशन है। अब वो फिर यहाँ से सपोज फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे, ये एक और सीयू जो सीयू इन प्लेट है, यहाँ से वो निकलना शुरू करेंगे, आएंगे यहाँ पर, उस रीजन में आए। यहाँ पर क्या हुई, अगर उधर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कहेंगे लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम है, पानी का प्रेशर कम था, तो अब क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे भी बढ़ने लगा है, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन अलोंग विद सक्रोज के साथ वो मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ, रूट्स की तरफ आए। तो इस नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा, 4 स्टेप्स में अनलोडिंग ऑफ फूड। अनलोडिंग ऑफ फूड से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि इसकी तरफ हम आते हैं, तो अगेन इस स्टोमेटा के थ्रू जो सॉल्यूट्स हैं, यानी जो शुगर वगैरह हैं, वो आएंगे कहाँ पर, वो आएंगे कंपेनियन सेल में, फिर कंपेनियन सेल से रूट्स इसको एब्जॉर्ब करेगी, ऐसे रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद इसको क्या करते हैं, रूट्स इसको स्टोर करना शुरू कर देगी, स्टोर्ड। यहाँ पे ये जो है सपोज इधर ये यूटिलाइज होगा, इधर ही ये जो शुगर वगैरह है ये यूटिलाइज होंगे। तो अब वहाँ पर जो सीयू ट्यूब एलिमेंट्स था स्टूडेंट्स, वो लोड हो रहा था, पहला स्टेप्स में फ्लोएम लोड हो रहा था। वजह ये थी क्योंकि किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही थी, वहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी सक्रोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जा रहा था। कहाँ पे, सीयू ट्यूब एलिमेंट्स में, यानी फ्लोएम में। उस टाइम उसको हमने नाम दिया था लोडिंग ऑफ फूड। तो अब जो सपोज यहाँ पे हम कहेंगे, अगर यहाँ पे फ्लोएम जो है लोड हो रहा था फूड की वजह से, अब यहाँ पे आपके ख्याल में क्या होगा, वही खुराक है वो जा रहा है, यानी फ्लोएम से मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, कंपेनियन सेल की तरफ। कंपेनियन सेल के बाद वो जा रहा है सिंक की तरफ। तो इसको अब हम कहेंगे कि इसकी मिकदार कम होती जाएगी। अब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, यानी हम कहेंगे जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी स्टूडेंट्स, तो फ्लोएम जो है वो अनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसमें फूड की कमी होगी। तो अब आपको क्या लगता है, अगर वहाँ पे फ्लोएम मोर स्वीट था फूड जो है यहाँ पर, उसकी सक्रोज की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा थी, तो इसका मतलब ये था जो फूड था या शुगर था वो मोर स्वीट था। अब ये जो अनलोड हो रहा है, अब इससे हम कहेंगे कि सक्रोज जो हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हैं या रूट्स में जा रहे हैं। तो इसमें अब सक्रोज की कंसंट्रेशन यानी फूड की कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर
जो फूड है वो क्या हो जाएगा, या हम कहेंगे वो लेस फिट हो जाएगा, लेस फिट होगा। अब जब ये लेस फिट होगा, रही बात किसकी, पानी की, 5 स्टेप्स कंप्लीट हो गया ना, अनलोडिंग ऑफ फूड, यानी अनलोडिंग ऑफ फ्लूइड इन फ्लोएम में, पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, अनलोडिंग ऑफ फ्लूइड इन फ्लोएम, के फ्लोएम में खुराक अनलोड हो रहे हैं। रही बात वाटर की, वाटर क्या करेंगे, पानी ने जब देखा कि अब तो कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है सॉल्यूट्स की, तो वही पानी के मॉलिक्यूल दोबारा कहाँ पे आना शुरू करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल दोबारा मूव करना शुरू करेंगे, पानी के मॉलिक्यूल लॉस होंगे अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्लोएम से दोबारा इंटर होंगे, कहाँ पर, जाइलम में इंटर होंगे। ये इस पूरा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अच्छा, एक और पॉइंट भी सुने, एक और पॉइंट भी सुने, यहां पर देख लें, रूट्स में खुराक जो है वो आया किस सोर्स में था, सक्रोज की सूरत में था। अब स्टोर्ड किस फॉर्म में होगा, याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो फूड यहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है, फूड जो स्टोर्ड हो रहा है वो किस सूरत में है, वो पॉलीसेकेराइड की सूरत में स्टोर्ड हो रहा है, पॉलीसेकेराइड, याद रखना। ट्रांसपोर्ट किस सूरत में हुआ, सक्रोज की सूरत में। सक्रोज क्या है, वो जो है सक्रोज जो है हमारे पास वो मोनोसेकेराइड है, सॉरी डाइसेकेराइड है, और ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। तो आप कह सकते हैं कि खुराक बना मोनोसेकेराइड की सूरत में, यानी शुगर बना मोनोसेकेराइड की सूरत में, ट्रांसपोर्ट हुआ सक्रोज, सक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है, स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की सूरत में। अब स्टार्च जो है वो क्या है, वो पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च क्या है, ये पॉलीसेकेराइड है। अब देख ले, तो ट्रांसलोकेशन की डायरेक्शन में हम क्या पढ़ा, ट्रांसलोकेशन गोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कहां से मूव किया, सोर्स से, ये हमने नाम भी दिया था ना, लीव्स, हमारे एग्जांपल है किसकी, लीव्स हमारे एग्जांपल है सोर्स की। तो खुराक कहां से मूव किया, सोर्स से गया किस तरफ, सिंक की तरफ गया। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्स्ट थ्योरी के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लोगों की कन्फ्यूजन होती हैं किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो आप लोगों को बायो में किसी भी टॉपिक में मुश्किलात होती हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए वही टॉपिक आसान बना करके पेश करेंगे। तो अपने खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।